या मने मन में मुस्किया थी, ये देखो हमारी तारीफ हुई रही है, बड़ी खुश है, लेकिन तुम्हारो कर्तव्य है कुछ। क्यों आचार्य? इनको कर्तव्य का है। अब सास सुने, सास को कर्तव्य का होता है। जब राजा दशरथ के घर में चार चार कुल वधुएं आई, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, जब चार चार कुल वधुएं आई तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों से कहा, अरे रानियों, ये बहुएं नहीं है, ये बहुएं नहीं है, ये बेटियां हैं, ये किसी की बेटियां हैं, हमारे घर में बहू बन के आई हैं, इनका आदर, इनका सम्मान कैसे करो? अब बुढ़िया दिल में घटिया फरकता बात, बुढ़िया घबराने लगी है। क्यों? अब सच कड़वा होता है, अब मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? दशरथ ने रानियों को समझाया, क्या कहा सुनो। कि परलर किनी बधू घर आई, लड़की बधू घर आई, राखो पलक नयन की लाई। देखिए, ये बिटिया हमारे गांव से आई कथा सुनने, इसका मैका हमारे गांव में। कौन गांव है हमारो? हमारा गांव ठकुराइन कहलाएगा। मैंने अपने हृदय से अपने गांव को सींचा है, अपने हृदय से अपने गांव को सींचा है। जब कोई वहां का व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे कलेजे का टुकड़ा आ गया है। और ग्राम सभा माती की सारी धरती मेरा सम्मान करती है, आदर करती है। आइए, कहना है, लीजिए, आज सासू का भी धर्म मैंने बता दिया, कथा का प्रसंग आगे बढ़ाता हूँ। अगर ज्यादा भावुक हो गया तो कथा में क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा, चिंता मत करो। मैंने कहा था कि मैं 4 रसों से कथा सुनाऊंगा, 4 रस, हर रस तुम्हें दूंगा मैं। हास रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, सभी रसों से कथा को सजा दूंगा मैं। आइए, और मुन्नू खेड़ा के भी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें हमारे कुछ भक्त इस गांव के याद आए, बहुत दिनों में मैं आया हूँ। हमारे राम गोपाल यादव जी ने हमें सबसे पहले इस गांव में बुलाया। दादाजी ने सबसे पहले करमल की जन्मदिन पे हमारी भागवत करवाई। इसके बाद हमारे ढाके वीर मास्टर साहब अब धरती पर नहीं है, उनकी बहुत याद आई। जब मालूम हुआ, इन्होंने 2 दफे मुझे बुलाकर भागवत की पावन कथा सुनी और सबको सुनाई। इन भक्तों की बड़ी याद आई। जाना तो सबको है, जाना सबको है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि हृदय में घाव कर देती है। ढाके वीर मास्टर कोई मनुष्य नहीं, देवता के रूप में थे, महान व्यक्ति थे। मैं उन्हें महान कहता था। बोलो गोविंद भगवान की। उनके परिवार को भगवान सदा सुखी रखे। आइए, आज मैया सुनीति अपने पति की रात दिन सेवा करती है, और हुआ क्या कि एक पुत्र नहीं हुआ। क्या हुआ? घर में सब भरा पड़ा है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है।
रानी ने अपने पिया का हाथ पकड़कर अपने हाथों में कहा, क्या कहा? पसा ले लो बेटा। क्या कहा? कि इतने दिन हुए संतान नहीं। महाराज, इतने दिन हुए संतान नहीं। बहुत भावुक होकर आज रानी ने कहा कि इतने दिन हुए संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन हुए संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कहलाते हो, महाराज निबल कहलाते हो। ये दासी पांच कहानी है। रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तान पात को समझाया। अब क्या जवाब दिया? हे नाथ अभागिनो दासी ने, इसे नाथ अभागिनो दासी ने, इसे कुल में बंदा लगवाया। याद रहे भक्तों, ये हमारे परमेश्वर दीन यादव जी के पुत्र की तरफ से अपनी माता पिता की तरफ से 101 रुपए प्रदान करते हैं। 151 रुपए प्रदान करते हैं। और हमारे ये भैया तेज प्रताप की तरफ से भी 501 रुपए प्रदान हुए। और ये 501 रुपए एक लड़का और भी दे गया है। भगवान बच्चे को सुख शांति प्रदान हो। जिनको बुलवाना है इधर नाम बोल दिया करें, इधर हम अनाउंस कर देंगे। बहुत से भक्त कहने लगे महाराज रहने दो, ठीक है, तो फिर वो हो जाता है। जिनको बुलवाना है वो खड़े होकर नाम बता दें, बोल दिया जाएगा। आइए, कहना है। जवाब दिया महाराज, इतने दिन हो गए संतान नहीं, सारी दुनिया हंसी उड़ाती है, आपको निवल कहते हैं, मुझे 5। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी ये कलिया काली खोपड़ी को आदमी है ना, जाके चक्कर में पड़ी रहोगी ना तो भटक जाओगी। खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी न्यारी, और आज तक काऊ न जाए समझ नहीं पाओ। क्यों? अब कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, दुनिया से का लेना देना। हम तुम भगवान को भजन करो, भजन करो, भगवान ही तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। जब ये कहा तो उसी समय सुनीत कहने लगी, महाराज मेरा परामर्श है कि आप दूसरा विवाह करें, आप दूसरी शादी करें, मेरा परामर्श। तो कहने लगे, कौन? उत्तानपाद की रानी, शादी दूसरी नहीं हो सकती। क्यों? जानती हो तुम? क्या क्या जवाब दिया?
सात चून की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, और तो को घर से दी है निकाल रे कह कर तेरी। सात चून की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, मान मेरी प्यारी, तो घर से दी है निकाल रे कह करे तेरी ख्वारी। जवाब दिया सौत आटा की भी बुरी होती। तो सुनीत कहने लगी महाराज आटा की सौत कैसे बुरी होती है? तो उत्तान पात अपनी रानी को कहानी सुनाने लगे। क्या कहानी सुनाने लगे कि सुनो, एक किसान था, उसकी दो पत्नियां थी, दोनों आपस में लड़ा करती थी। एक दिन किसान ने क्या किया कि खेत में हल जोतने चला गया और ये दोनों लड़ी गईं और दोपहर हो गई, भोजन नाश्ता पानी की कोई चिंता नहीं। तो भक्तों किसान खेत पे हर लेके आओ और बैल तो बांध दे, हरो दद्दो परीक्षित महाराज तुम उन जोतो ये खूब, पहले हर जोतो जाते जोतो है आप। तो जवाब दिया हे भगवान जी के घर में 7-7 फुट की दुई दुई औरतें बैठी हुई और बाको पिया खेतन प्यासे न मर जाए, ऐसी शादी से ऐसी औरत थे कुंवारों नहीं को तल्लका हो कि छोटी वाली आई और उनने एक लोटा, ये उन्नाव जिला वालों लोटा रहा खूब बड़ो वालों, उन्नाव जिला में बड़े बड़े लोटा, लखनऊ में बड़े बड़े चलत भारी भारी लोटा, पहले चलत या भले न चलत हो। तो भरो लोटा और लोटा भर के और जाएगी छम 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 करके पास में पहुंच गई और कहने लगी ले महाराज पी लो। तो किसान ने पानी पी लो और तल्लक बड़ी वाली उठी, उन्हें बड़ो से लोटा भरो और भरी के गई पास में के लो महाराज पी लो। तो किसान कान लोग मेरे पेट में कत्ता लाल खुदो जो मैं डाल, अब लोग प्यास लगी तब कोई नहीं लेके आओ। जवाब दिया महाराज तुम उसे ज्यादा चाहते हो और मुझे कम चाहते। बढ़ गया सौतिया डाल काब हो। तो किसान ने कहा करो कि बड़ी बाली के बाके पीहर भेजे आए, मैके में भेजे आए और छोटी बाली घर में रखो। अब लड़ीबे को अमल हो, हमारी माताएं बहनें जो लड़न वाली हैं उन्हें मालूम है अमल कैसे हो लड़ीबे, और जल्लक में लड़ी नहीं लेती तल्लक उनके पेट को भभूका नहीं बुझाता। तो अब लड़ीबे को अमल और सौत तो चली गई पीहर और लड़े का दीवालन था। अब पेट फूलो जाए रो कि अब तो कोई लड़ाइयो नहीं। पड़ोस में पहुंची कहने लगी लक्ष्मी की अम्मा लड़ी ले था, तो वही लड़े ले पेट को पानी ठंडो है काब हो। लक्ष्मी की अम्मा दरवाजे पहुंची कहे लक्ष्मी की अम्मा हाँ तू मेरी कंछुली लगी देन नहीं आई है, जो चीज ले जाती वापस देने का मन नहीं करती हमारे घर में चीज लेने मत आना। आज बात मतलब इतने प्रेशर में बात की कि ना लड़े तो वो लड़े। अब बात जानी गई सौत घर में नहीं और जब लड़ासी घूमी जाते कौन लड़े वो बोली नहीं। अब घरे लौटी आई और लौट के आई अब का करो अनमनी धनमनी हुई के बैठ गई और आटा गूंथो, आटा गूंथ के आटा की मूर्ति बनाई, बढ़िया मूर्ति बनाई। और भक्तों क्या किया कि नाक बनाई, नासिका, कान बनाए, आंखें बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, कपड़े पहनाए, सन कालो कर लो और कालो करके सन और बाके बाल लगाए दे, केस लगाए दे और आँखी कायग बनाई, इतने टुर्रा नमक के दे आँखिन की जगह पर
और जाए के आज बर्तन मलन लगी और का बोली, ऐसा उठ पिया हल लेके गए, उनको भोजन ले जान पड़ेगा। मैं बर्तन मल रही हूँ, तू भोजन बना। और आटा भोजन का बनाए? जवाब दिया नाई उठी, आज नाई उठी तो जरत भाई आगे में न झोंकी दो तो मेरो नाम। अब आटा को आगे में झोंको चाहे पानी में झोंको, चाहे जा झोंकी दो, आटा तो आटे है, वो तो निर्जीव है। अब भैया हाय आटा की मूर्ति जलत लपट में, शैला की लकड़ी रहा खूब तेज जल रही थी और बाई में जाए की झोंकी दी मूर्ति आटा की। और जब झोंकी दी तो काब हो, आप लोग तो जानते हो कि नमक को काम का है आवाज करना, तो नमक की आंखी लगी थी और नमक धरी गरमानो, और जो गरमानो धड़ाम से एक तरफ की आंख में घुसी गो बाजार साफ विचार किया कि जब आटा की सौत ने आंख फोड़ दी, अगर साक्षात सौत होती तो क्या होता। तो आज उत्तान पास समझा रहे कि दूसरी शादी ना करो, ना करवाओ, तुम्हारे जीवन में नरक हो जाएगा। तो कहती आज कहने लगी प्राणनाथ, हम दोनों गंगा यमुना बनकर इस घर को प्रयागराज बना देंगे, आप दूसरी शादी करके तो आओ। और क्या कहने लगे उत्तान पात भद्रे, सुनो, प्यारी प्यारी शादी करके, क्या बोले कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, और घर की आबादी होगी, और घर की आबादी होगी, और तेरी बर्बादी होगी। जिस घर में दो नारी होगी, उसमें दो नाली बहती होगी, दोनों दो तरफ निकलती है, दोनों दो तरफ निकलती है, पर घर में एक न रहती है। आए भद्रे, शादी करके जीवन भर शादी नहीं होगी, घर की बर्बादी हो जाएगी। याद रहे, जिस घर में दो नारी होगी उसमें दो नाली भी होंगी, और दो नाली घर के बाहर ही निकलेंगी, अंदर कोई नहीं रहेगा। याद रहे, जब बहुत विश्वास दिलाया लेकिन नहीं मानी, मंत्री ने बड़ा परामर्श दिया, मंत्री ने परामर्श दिया, और महाराज उत्तानपाद एक सूरज नाम की सुंदर राजकुमारी के साथ में शादी करके अयोध्या आए। सूरज, अब समझो, अब कथा समझो, जाको नाम का है सूरज, जिसे स्वयं अपने से रुचि हो, अपने शरीर से, अपने खान पान से, अपने शरीर से, उसी को सूरज कहते हैं। संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है। याद शादी करके जब अयोध्या में आए, रानी सुनीत को पता चला कि हमारे पिया शादी करके आए हैं, दुल्हन आई है, तो बांदी को भेजा कि जाओ
मेरी बहन को उतार करके लाओ। तो बांदी पहुंची और कहने लगी कि महारानी नीचे उतर के आओ, आपकी बड़ी बहन आपको याद करती है। और क्या जवाब दिया? कौन मेरी बड़ी बहन? जवाब दिया महाराज की बड़ी रानी। महाराज की शादी हो चुकी है? हाँ। और क्या कहने लगी? महाराज जब तुम्हारे शादी एक शादी थी तो मुझे लाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? आ गई बात में। क्या हुआ सुनो। कहने लगी क्या? महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, और भोगन को एक ही काफी थी, मुझे भाड़ झोंकने लाए हो। अब इतना तुम एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम उसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार तक पहुंचा दो। जब एक तुम्हारे रानी घर में थी तो तुम्हें दूसरी लाने की क्या जरूरत थी? और भोग करने के लिए एक ही नारी काफी होती है, ऐसा क्यों किया? जब रानी सुनीत ने देखा कि जो मैंने बाग लगाया है, हाँ, उसकी जड़ें कटने लगी हैं, उसकी पत्तियां सूखने लगी हैं, आगे बढ़कर आज सूरज के पास में आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन मैं रानी नहीं हूँ, मैं इस घर की दासी हूँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और ये इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार तुम्हारा है। अरे भक्तों, और रोकर कहने लगी, बहना अपने पति का अपमान न करो, क्योंकि जिस पत्नी ने पति का अपमान कर दिया उसका जीवन नरक हो जाता है, ऐसा न करो। और क्या जवाब दिया सुनो।